गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग मेंसुरेशन के क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। हम लोग पिछला क्लास में मतलब पिछला वीडियो में हम लोग पढ़े थे मेंसुरेशन में सर्किल यानी मेंसुरेशन यानी क्षेत्रमिति में वृत्त पढ़े थे हम लोग। उसी क्वेश्चन को हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए क्या होता है कि तो इसमें क्वेश्चन होता है कि कोई सर्किल है यानी कोई वृत्त है और उसकी एक त्रिज्या है और उसी त्रिज्या में कमी या वृद्धि अगर कर दें, जैसे कभी बोलेगा कि कमी कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कभी बोलेगा कि वृद्धि कर दें तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यानी एक सर्किल है और सर्किल में रेडियस होता है और रेडियस में कहेगा कि कभी इंक्रीज कर दे तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज कर दे तो एरिया पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। यानी कहने का मतलब है कि ये हुआ हमारा वृत्त यानी सर्किल, ये हुआ केंद्र यानी सेंटर और इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या यानी आर रेडियस। और आप गौर से ध्यान से देखे होंगे तो पता चला होगा कि इसका दोनों त्रिज्या आपस में, दोनों रेडियस आपस में इक्वल होता है यानी बराबर होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर किसी एक को प्लस कर दे तो दूसरा में अपने आप प्लस हो जाएगा और अगर एक में माइनस कर दे तो दूसरा में अपने आप माइनस होगा। कारण यह है कि दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो याद रखिएगा कि दोनों रेडियस यानी त्रिज्या आपस में बराबर होने के कारण अगर आप किसी एक में वृद्धि कीजिएगा तो दूसरा में ऑटोमेटिक वृद्धि होगा और दूसरा अगर एक में अगर आप कमी करिएगा तो दूसरा में ऑटोमेटिक कमी हो जाएगा। तो याद रखेंगे कि यहाँ पर इस टाइप का कंसेप्ट एक होता है जिसमें आप थ्योरम कह सकते हैं कि अगर वृत्त की त्रिज्या में वृद्धि कर दे तो दूसरा त्रिज्या में अपने आप वृद्धि होगा, अगर कमी कर दे तो दूसरा में अपने आप कमी हो जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास जो फॉर्मूला है यहां से पूछता है कि हमारा क्षेत्रफल पर यानी एरिया पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा, कमी होगा, वृद्धि होगा। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कमी या वृद्धि परसेंट। जैसे यहां होगा कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि परसेंट निकालने के लिए हम करेंगे x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। अब थोड़ा यहाँ ध्यान रखना है कि फॉर्मूला में हमारे पास हर जगह प्लस ही होता है, लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि प्लस साइन आप उस समय यूज करेंगे जब वृद्धि यानी इंक्रीज करने को कहे और माइनस साइन आप तब यूज करेंगे जब डिक्रीज करने को कहे यानी कमी करने को कहे। तो प्लस यूज करेंगे वृद्धि करने को, बढ़ाने को बोलेगा तब, और माइनस यूज करेंगे जब कमी करने को कहेगा तब। तो आप प्लस माइनस का चक्कर जो है, जैसे मतलब प्लस माइनस माइनस होता है, ये सब तो आप जानते होंगे। अगले हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं और इसको बनाएंगे कैसे ये समझेंगे। क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त की त्रिज्या में, किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी। यानी कह रहा है कि एक सर्किल है और सर्किल के रेडियस में अगर 30% डिक्रीज कर दें तो इसका एरिया कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, लेस हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो मैंने बोला कि सर्किल यानी वृत्त का जो त्रिज्या होता है, रेडियस होता है, वो दोनों बराबर होता है। एक में कमी कीजिएगा तो दूसरा में भी कमी हो जाएगा, एक में वृद्धि कीजिएगा तो दूसरा में भी वृद्धि हो जाएगा। तो कमी के लिए माइनस यूज करते हैं और वृद्धि के लिए प्लस यूज करते हैं। अब यहाँ पर आपको देखने में लगेगा कि यहाँ x और y है, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों अलग अलग फॉर्मूला में जरूर हैं, लेकिन आपको याद रखना ये होगा कि सर्किल का जो रेडियस होता है वो दोनों इक्वल होता है, यानी वृत्त की जो त्रिज्या होती है वो दोनों बराबर होते हैं। इसलिए हमें जितने परसेंट का कहेगा वो वही परसेंट दोनों जगह लिखा जाएगा। यानी हमसे कह रहा है कि 30% की कमी, तो त्रिज्या 2 होता है यानी x का भी वैल्यू 30% और y का भी वैल्यू 30% और कमी के लिए माइनस साइन यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि कमी परसेंट अगर निकालना है तो कमी परसेंट के लिए त्रिज्या में अगर हम कमी कर रहे हैं 30% तो माइनस यूज होगा, तो -30 यहाँ भी माइनस ही होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या आपस में बराबर हैं और दोनों में आप कमी कर रहे हैं। तो ये भी माइनस होगा। अब थोड़ा ध्यान रखिएगा कि ये x और y जो है हमारे पास ये दोनों मल्टीप्लाई
यानी गुना में है, और गुना में एक माइनस और माइनस जब गुना होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, तो वो प्लस बन जाते हैं, इसलिए ये वाला साइन प्लस ही रहेगा। तो यहाँ पर ये प्लस होगा और ये होगा 30 गुने 30 और बटा में 100। काटेंगे यहाँ से, देखिए माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही, तो 30 और 30 60, लेकिन माइनस 60, ये हुआ प्लस 3 तिया 9। यानी हम कह सकते हैं कि -60 में से 9 अगर घटाइएगा तो आएगा 51, वो भी -51%। और आपको पता है कि आपसे ये पूछा गया था कि एरिया यानी क्षेत्रफल कितना परसेंट कम हो जाएगा, तो 51% की कमी होगी, 51% की कमी होगी। अब एक बार फिर से, जब कभी भी त्रिज्या और सर्किल की बात करें तो दोनों का रेडियस यानी त्रिज्या इक्वल होता है। एक में कमी कहे तो दोनों में कमी होगा, एक में वृद्धि कहे तो दोनों में वृद्धि होगा। कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस। दोनों रेडियस यानी त्रिज्या का काम करेगा, जितने परसेंट का होगा वो, तो 30% था तो -30%, -30%, माइनस और माइनस प्लस। तो यहाँ पर माइनस और माइनस मल्टीप्लाई यानी गुना किए तो ये प्लस हुआ, और 30 गुने 30 बटा में 100 काटे, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का ही होता है, तो 30 30 60 -60 प्लस 3 तिया 9, 60 में से घटाएंगे 51%। यानी अगर आप किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करेंगे तो आपका क्षेत्रफल 51%, 51% कम हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। वृद्धि मतलब इंक्रीजमेंट जी। यहाँ पर देखिएगा व्यास दिया हुआ, व्यास का मतलब होता है डायमीटर। अब हमने पिछला बार ये पढ़ा, अभी मैंने बताया कि रेडियस यानी त्रिज्या की बात करता है, तो याद रखिएगा कि रेडियस की बात करेगा तो भी सेम प्रोसेस लागू होगा, यही कंसेप्ट लागू होगा। डायमीटर यानी व्यास की बात करेगा तो भी यही होगा। सरकमफेरेंस यानी परिधि की बात करेगा तो भी यही होगा। यानी आपको याद रखना है कि अगर सर्किल का क्वेश्चन हो और इस टाइप का कंसेप्ट हो तो उसी का फॉर्मूला होगा x + y + xy/100। यहाँ डायमीटर कह रहा है तो कंफ्यूज नहीं होना है, यही चीज लागू होगा, क्योंकि सबका अगर रेडियस सेम है तो डायमीटर तो उसी का इक्वल होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से यहाँ तक रेडियस है तो दोनों रेडियस को मिलाकर के डायमीटर होता है, तो जो भी करेंगे वो सेम प्रोसेस लागू होगा। तो यहाँ पर कह रहा है वृद्धि करना, तो वृद्धि में प्लस होता है, इसलिए इस बार हम यूज करेंगे प्लस साइन। और कहता है कि किसी वृत्त के व्यास में 40% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितना परसेंट, यानी अगर आप 40% वृद्धि करेंगे तो वृद्धि के लिए प्लस यूज करते हैं, तो हमारा एरिया पर कितने परसेंट का वृद्धि होगा, ये देखिए वृद्धि परसेंट, तो 40% वृद्धि करना है तो ये भी 40 होगा, ये भी 40 होगा, तो ये हुआ 40 + 40। प्लस इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर वृद्धि का यानी इंक्रीज करना है, और प्लस 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 ही होता है। और ये हुआ 40 गुने 40 और बटा में 100। काटिए इसको, 40 40 80 और 4 चौका 16, आ गया 96। अगर आप किसी वृत्त का डायमीटर में यानी सर्किल के डायमीटर में 40% इंक्रीज कीजिएगा तो उसका एरिया 96% इंक्रीज हो जाएगा। अगर किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि कीजिएगा तो उसका क्षेत्रफल 96% में वृद्धि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन परिधि कह रहा है, सरकमफेरेंस। यहाँ कहता है कि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर देने पर इसके क्षेत्रफल कितने परसेंट कम हो जाएंगे। यानी किसी सर्किल का सरकमफेरेंस अगर 50% डिक्रीज कर दिया जाए तो उसका एरिया कितना परसेंट डिक्रीज हो जाएगा, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस, त्रिज्या, व्यास, परिधि, तीनों में से कुछ भी बोलेगा सेम फॉर्मूला यूज किया जाएगा, क्योंकि तीनों में वही कंसेप्ट होता है। प्रोसेस से भी बनाइएगा तो आप यहीं पे पहुंचिएगा, तो बेहतर है कि हम सारा चीज जान करके रखें। और आपको मालूम है कि कमी के लिए माइनस और वृद्धि के लिए प्लस साइन यूज किया जाता है। तो यहाँ पर 50% हमें कम करना है, यानी सरकमफेरेंस में, तो ये हुआ 50% कम करना है तो 50 माइनस, यहाँ भी 50 और माइनस होता है प्लस, इसलिए यहाँ प्लस यूज करेंगे। ये हुआ 50 गुने 50। जब कभी भी सर्किल यानी वृत्त की बात होगी,
यहाँ पर त्रिज्या, व्यास या परिधि जो भी कहेगा, एक बार x में वही चीज यूज कीजिएगा जो चीज y में यूज कीजिएगा, यानी दोनों में सेम यूज होता है। यहाँ x और y अलग अलग होने के बाद भी आपका जो परसेंट दिया हुआ होगा वो सेम यूज करेंगे हम। प्लस प्लस, अरे थोड़ा माइनस और माइनस प्लस होता है, इस चीज का जरूर ध्यान रखेंगे। और बटा में 100, देखिए 50 50 माइनस माइनस करना था, माइनस और माइनस प्लस होता है, 50 गुने 50 काटेंगे, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का है, ये हुआ प्लस 50 25। अब यहाँ देखिएगा माइनस 100 में से 25 घटाइएगा तो माइनस 75 आएगा, यानी आपका हुआ माइनस 75%। और जब कभी भी ध्यान रखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में ये नहीं बोलता है कि कमी होगा कि वृद्धि होगा। आप ध्यान रखेंगे कि अगर यहाँ प्लस आया, प्लस में आया तो वृद्धि हो चुका है, और अगर यहाँ माइनस में आया तो कमी हो जाता है। तो आपका इस बार 75% की कमी होगी, यानी डिक्रीजमेंट होगी। तो कह रहा है कि एक सर्किल के सरकमफेरेंस में 50% डिक्रीज करें तो एरिया पर क्या इफेक्ट होगा, तो 75% डिक्रीज हो जाएगा। एक वृत्त की परिधि में अगर 50% की कमी करते हैं तो उसका जो क्षेत्रफल होगा वो 75% की कमी ला देगा। अब यहां से अलग टाइप का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि दो वृत्त की परिधि का अनुपात 2:3 है, इन वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। यानी हमारे पास दो सरकमफेरेंस का रेशियो दिया हुआ है और दो सर्किल के एरिया का रेशियो बताना है। यानी सरकमफेरेंस का रेशियो दिया है, एरिया का रेशियो पूछ रहा है, यानी वृत्त की परिधि का अनुपात दिया है और क्षेत्रफल का अनुपात हमें पूछ रहा है। आपको जब ये क्लास में स्टार्ट किया था तो आपको बताया था कि मेंसुरेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें जो कुछ दिया गया है अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आपके पास यहाँ देखिएगा अनुपात दिया हुआ है। अनुपात मतलब रेशियो, रेशियो मतलब होता है बट्टा में करके लिखना, अपॉन में करके, फ्रैक्शन में करके लिखना होता है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि आपके पास परिधि यानी सरकमफेरेंस दिया हुआ है और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। 2πr। तो आपके पास रेशियो दिया हुआ है, ये परिधि का ये दिया हुआ है 2:3, जैसे 2:3। अनुपात मतलब होता है बटा, तो ये रेशियो परिधि का है और परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr। तो ये इसका परिधि हो गया यानी सरकमफेरेंस, और ये इसका 2πr, ये इसका परिधि यानी सरकमफेरेंस हो गया। दोनों आर अलग इसलिए लिख रहा हूं कि अगर मैंने दो सेम आर लिख दिया तो आप काट देंगे, जो कि आगे सॉल्यूशन होगा ही नहीं फिर। तो आपका यहाँ 2 पाई खत्म, ये R2 आया और ये वाला R3 आया। अब आपसे कह रहा है कि क्षेत्रफल का अनुपात बताइए। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², वृत्त का यानी सर्किल का एरिया होता है πr², और आपको r की जरूरत है। तो यहाँ देखिएगा आपको क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा πr² बटा में πr², ऐसा कुछ होगा। पाई से पाई खत्म, आर ये देखिएगा कैपिटल आर आपके पास 2 है तो आप यहाँ लिखेंगे 2 का होल स्क्वायर, और स्मॉल आर आपके पास 3 है इसीलिए आप यहाँ लिखेंगे 3 का होल स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। बट्टा में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, और यही फ्रैक्शन का मतलब रेशियो यानी अनुपात होता है। तो हम कह सकते हैं 4:9। यानी हमें सरकमफेरेंस यानी परिधि दिया हुआ था, परिधि 2πr होता है। यहाँ रेशियो दिया हुआ था, हमने रेशियो में लिखा और सामना सामने लिख दिया। दोनों में r अलग रखा ताकि r निकले तब तो एरिया निकाल पाएंगे। 2 कैंसिल हो गया, कैपिटल R स्मॉल r हमारे पास आया। एरिया यानी क्षेत्रफल हमसे पूछा जा रहा है जिसका होता है πr², पाई से पाई खत्म, r कैपिटल R 2 का होल स्क्वायर 4, स्मॉल r 3 का होल स्क्वायर 9, 4/9 आया, जो कि हमें मालूम है कि ये रेशियो का काम करता है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि 4:9। यानी एरिया हमारे पास 4:9 आया। अब थोड़ा अगर हम जल्दीबाजी में होंगे, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम लिख रहे हैं और अक्सर ऐसा होता है कि आपके पास कुछ सेकंड्स बचे हैं, 1 मिनट बचा हुआ है, आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, तो उस समय याद रखिएगा कि अगर आपके पास परिधि का रेशियो दिया हुआ है, यानी परिधि का रेशियो दिया हुआ है 2:3,
तो क्षेत्रफल का जो रेशियो होगा वो इसका स्क्वायर होता है। यानी परिधि का अगर रेशियो 2:3 है, यानी हम कह सकते हैं कि परिधि का रेशियो अगर 2:3 है तो हमारा जो क्षेत्रफल का रेशियो होगा इसका स्क्वायर होगा। यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और ये हुआ हमारा आंसर। तो फिलहाल तो हम ऐसे सीखेंगे और बनाएंगे भी, लेकिन अगर कभी जल्दीबाजी में रह गए, टाइम वगैरह नहीं मिला, तो हम इस चीज को एकदम आराम से अप्लाई कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक वृत्ताकार रास्ते की बाहरी परिधि 396 मीटर तथा आंतरिक परिधि 352 मीटर, रास्ते की चौड़ाई क्या है? यानी कह सकते हैं कि एक सर्कुलर वे है, रास्ता है, जिसमें एक्सटर्नल सरकमफेरेंस 396 दिया हुआ है और इंटरनल सरकमफेरेंस 352 दिया हुआ है। बोल रहा है कि आप मुझे विड्थ बताइए, चौड़ाई बताइए, किसकी? रास्ते की। ये क्या है? ये एक पार्क है। पार्क देखिए, पार्क खुद गढ़वा में भी आप देखिएगा कि यही पार्क है, ऐसा ही है। यहां पर एक बाउंड्री है। कुछ पार्क में आपको अक्सर दिखाई देगा कि एक तो बाहर से ऐसे गोलाकार है और फिर एक अंदर से भी ऐसा है, और यहाँ पर क्या कर दिया है ना कि ये वाला रास्ता छोड़ दिया है ताकि लोग इसमें टहल सकें। अगर रास्ता नहीं छोड़ेगा तो इस जगह पर वो फूल लगा देगा। और आपसे यही क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये वाला बताइए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर मैं इसको कैपिटल आर कहूं, जो कि यहां से यहां तक त्रिज्या होगा, तो ये वाला तो हम कह सकते हैं कि ये स्मॉल आर होगा, यानी यहां से यहां तक की त्रिज्या होगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या कि अगर यहां से यहां तक टोटल आर में से, ये वाला ध्यान रखिएगा, यहां से यहां आर में से अगर ये वाला आर घटा दिया जाए तो ये वाला बच जाएगा। फिर से ये वाला यहां से यहां तक के रास्ते की अगर लंबाई निकाल करके अगर ये वाला तक लंबाई अगर घटा दिया जाए तो ये वाला लंबाई बचेगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर मेरे पास ऐसा आ जाए, आर माइनस आर, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाए, तो यही होता है रास्ते की चौड़ाई। अब आपको मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको क्वेश्चन में जो कुछ दिया गया है, अगर आप उसका फॉर्मूला जानते हैं तो आप उस चीज को आसानी से बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास सरकमफेरेंस दिया हुआ है जी, सरकमफेरेंस दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है, और उसका फॉर्मूला होता है 2πr। तो बड़ा वाला बाउंड्री जो बाहर का है उसके लिए कैपिटल आर यूज करेंगे, और जो अंदर का है उसके लिए स्मॉल आर यूज करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि बड़ा वाला जैसे हमारे पास 2πr ये दिया हुआ है 396, और एक और है 2πr ये दिया हुआ है 352। मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, हाँ यही है। तो अब हमें जब मालूम है कि अभी मैंने यहाँ पर आपको जो बना करके बताया कि अगर इसमें से ये वाला आर और ये वाला भी आर है, अगर इस बड़े वाले आर में से छोटा वाला आर निकाल देंगे तो रास्ते की चौड़ाई हमें मिल जाएगी। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर मैंने यहाँ से ये निकाला तो बुक में डायरेक्ट फॉर्मूला आपको दिया हुआ है, कुछ फॉर्मूला ऐसे मिलेंगे, यानी 2π इंटू आर माइनस आर ये दिया हुआ है, लेकिन आप यहाँ से आप घटाएंगे तो भी डायरेक्ट ही आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ये वाला दिया हुआ है, तो आप चाहें तो आप अलग अलग सॉल्व कर लें, और अगर आप चाहें तो डायरेक्ट इसी जगह से आप सॉल्व कर लें। जैसे देखिएगा, अगर मैं अलग अलग सॉल्व करूं तो यहाँ देखिएगा ये बाहर का परिधि यानी सरकमफेरेंस दिया हुआ है, तो ये होता है 2πr। 2π का वैल्यू होता है 22/7, आर हमें नहीं मालूम है, और ये है 396। अब यहाँ से आप काट सकते हैं, तो अगर आप 11 से काटते हैं तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 छक 66, ठीक है, ठीक है ना, 11 तिया 33, 11 छक 66, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 9 36, ये क्रॉस मल्टीप्लाई आर बराबर 9 सते 63 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से इस बाउंड्री तक 63 मीटर है लंबाई। अब इसको यूज कीजिए, तो ये है आपका 2π का वैल्यू होता है 22/7, और ये वाला होता है आपका आर दिया हुआ है जो कि 352 दिया हुआ है। 11 दूना 22, 11 तिया 33, 11 दूना 22, 2 दूना के 4, 4 8 32, 8 सत्ते 56, आर बराबर हो गया 56 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की लंबाई
63 मीटर और यहां से यहां तक की लंबाई 56 मीटर यानी 56 मीटर। अगर मैं इस लंबाई में से इसको घटा दूं तो यही वाला ना पोर्शन आएगा और यही तो है रास्ते की चौड़ाई। तो आप कह सकते हैं कि रास्ते की चौड़ाई तो ये होता है r माइनस आर और ये है हमारे पास 63 माइनस 56, आंसर आएगा 7 मीटर। यानी आप कह सकते हैं कि हमारा जो पार्क है, हमारा जो रास्ता है, उसकी अगर आप हमसे पूछेंगे कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है तो हम बोलेंगे कि 7 मीटर है। तो आप एक बार फिर से समझिए कि आपका कुछ ये पार्क के बारे में कह रहा है कि एक ऐसा है जिसके अंदर में एक रास्ता बना हुआ है। तो यहां से यहां तक की लंबाई में से अगर इस लंबाई को घटा दें तो रास्ते की चौड़ाई आ जाता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाहर का ये वाला इसका परिधि यानी सरकमफेरेंस 336, परिधि का फॉर्मूला ये, अंदर में इसका सरकमफेरेंस यानी परिधि दिया हुआ है वो 352 है और इसका फॉर्मूला 2πr होता है। मैंने सिर्फ सामने फॉर्मूला लगाया, पाई का वैल्यू 22/7 आता है उसको रखा, आंसर आर का वैल्यू काट करके 63, यहाँ से आर का वैल्यू 56, रास्ते की चौड़ाई r माइनस आर होता है, 63 में से 56 मैंने सब्ट्रैक्ट किया यानी घटा दिया, आंसर आ गया 7 मीटर। अगर हम मान के चलिए कि अगर हम समझ रहे हैं कि रास्ते की चौड़ाई अगर कह रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है ना कि आप इतना बारीकी से नहीं बनाना होगा, आपको समझना होगा कि कुछ ऐसा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर होता है तो हमें मालूम है कि दो सरकमफेरेंस यानी परिधि को घटा देना है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि बड़ा वाला 2πr माइनस छोटा वाला 2πr और यही दिया है 396 माइनस 352। यहाँ देखिएगा नियम है कि प्लस माइनस के बाद अगर सेम चीज दिखाई दे तो उसको आप कॉमन लीजिए। तो यहाँ पर है 2πr माइनस आर बराबर में अगर आप यहाँ से घटाते हैं तो ये आता है 4 और यहाँ से घटाते हैं तो ये आता है 4। सही है ना? हाँ सही है। अब यहाँ देखिएगा कि ये देखिएगा कि पाई का वैल्यू होता है 22/7, तो आप लिखे 2 पाई का वैल्यू 22/7 आर माइनस आर और ये है हमारे पास 44। देखिए 22 दूना के 44 खत्म, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ यानी r माइनस आर हो गया 7 मीटर और हमारा ये हुआ आंसर। क्यों? क्योंकि हम इस जगह समझ रहे हैं कि ये r माइनस आर करने पर रास्ते की चौड़ाई आती है, तो आप डायरेक्ट ऐसे करके बना सकते हैं। एक स्टेप ये फालतू के मैं लिखा हूं, यहाँ देखिएगा ये नहीं लिखना होगा आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट घटा करके 1 से 2 स्टेप में आप आराम से कर सकते हैं। लेकिन कब? जब आपको अच्छा खासा प्रैक्टिस होगा तब। चलिए बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, तो धीरे धीरे करके हम अब आप अगर इस चीज को आप सीख जाएंगे तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो बहुत ही ऊपर लेवल का क्वेश्चन होगा। तो ठीक से प्रैक्टिस करके आइएगा और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।